दोस्तों, आप देख रहे हैं व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रुनझुन शर्मा। किसी भी खुशी के मौके पर हमारे यहाँ गिफ्ट देने की परंपरा है। जब भी हम कोई मौका होता है खुशी का, उपहार जरूर देते हैं। तो दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि वास्तु विज्ञान के मुताबिक हमें किन उपहारों को देना चाहिए और किन उपहारों को वास्तु के मुताबिक देने के लिए ठीक नहीं माना गया है, उसका फल अशुभ माना गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें किन उपहारों को, किन गिफ्ट्स को नहीं देना चाहिए। नहीं देने वाले गिफ्ट्स की सूची में सबसे पहले आता है भगवान की मूर्तियां। हमें कभी भी भगवान की मूर्तियां पेंटिंग गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। ऐसा इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम जिसे गिफ्ट दे रहे हैं, यदि वो व्यक्ति उसकी सही तरीके से रख रखाव नहीं करता है, सही तरीके से भगवान की जो मूर्तियों का आदर होना चाहिए वो नहीं होता है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव उन पर भी होता है और साथ ही आप पर भी पड़ता है। तो हमें कभी भी भगवान की मूर्तियों को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। हमें कभी भी किसी को नुकीली धारदार चीजें गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए, जैसे तलवार, सुई, कैंची, चाकू। इन सब चीजों को हमें गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। किसी ज्वलनशील पदार्थ को भी गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जिनको गिफ्ट हम देते हैं उनसे हमारे संबंध खराब हो सकते हैं, रिश्ते में खटास आ सकती है। हमें कभी भी गिफ्ट में रूमाल नहीं देना चाहिए और पेन नहीं देना चाहिए। ये प्रभाव नकारात्मक डालते हैं और ये परंपरा बहुत पुरानी है। जब हम ये सुनते आए हों कि कभी भी किसी भी शुभ कार्य में अगर कोई किसी को हम गिफ्ट देते हैं, उसमें भूलकर भी रूमाल ना दें। तो रूमाल और पेन को भी वास्तु के मुताबिक गिफ्ट नहीं देना चाहिए। हमें कभी भी किसी को गिफ्ट में पानी से जुड़ी हुई चीजें, जैसे फाउंटेन, जैसे झरना, एक्वेरियम, कछुआ, इन तमाम चीजों को हमें गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक क्षति होती है। वास्तु विज्ञान में यह माना गया है, जिन्हें हम गिफ्ट देते हैं उन्हें और आप पर इसका नकारात्मक असर होता है और गिफ्ट देने वाले को इसकी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। हमें एक और चीज गिफ्ट नहीं देनी चाहिए, बहुत खास ख्याल रखना चाहिए। आमतौर पर हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे कुलीग्स हैं, जो हमारे व्यवसाय से जुड़े हैं, नौकरी पेशे से जुड़े लोग हैं, उनके काम की वस्तुएं, उनके व्यवसाय, नौकरी पेशे से जुड़ी हुई चीजें हम गिफ्ट में दे देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से ये माना गया है कि आपको इसका आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, आपको आपके कार्यक्षेत्र में असफलता हासिल होगी। तो हमें कभी भी कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई चीजें गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, आपको मैंने बताया कि गिफ्ट में हमें क्या कुछ नहीं देना चाहिए और अब मैं आपको बताती हूं कि हमें वास्तु विज्ञान के मुताबिक क्या कुछ गिफ्ट में देना चाहिए। गिफ्ट में देने के लिए बहुत शुभ होता है चांदी से बनी चीजें, चांदी से बनी हुई मूर्तियां या कुछ भी हम आर्टिफैक्ट्स, कुछ भी ज्वेलरी अगर हम फीमेल हैं तो गिफ्ट में दे सकते हैं। इसे शुभ माना गया है। जिनको आप गिफ्ट देते हैं उनके लिए भी ये शुभता देती है और आपके लिए भी ये अच्छा फल लेकर आती है। आपको गिफ्ट में मोर पंख भी देना चाहिए। मोर पंख से जुड़ी हुई चीजें आप दे सकते हैं। माना जाता है कि जिनको आप दे रहे हैं उनके घर का वास्तु दोष भी इससे खत्म होगा और आपके लिए भी ये शुभ फल लेकर आता है। आपको गिफ्ट में लाफिंग बुद्धा देना चाहिए। लाफिंग बुद्धा गिफ्ट में देने के लिए चीज होती है और अगर आप सामने वाले को देते हैं, आप उनकी जीवन में खुशियां लाते हैं, तो आप गिफ्ट में लाफिंग बुद्धा भी दे सकते हैं। गिफ्ट में देने के लिए मिट्टी से बनी हुई चीजों को भी बहुत शुभ माना गया है। यह आपके लिए भी शुभ होता है और जिनको आप दे रहे हैं उनके लिए भी शुभता भरा फल लेकर आता है। गिफ्ट में देने के लिए बहुत शुभ माना गया है वास्तु विज्ञान के मुताबिक 7 घोड़े। 7 घोड़ों की कोई पेंटिंग हो या फिर किसी और तरह से आर्टिफैक्ट में बना हुआ हो तो आप इसे गिफ्ट में दे सकते हैं। 7 घोड़ों को भगवान सूर्य का प्रतीक माना गया है और आप इसे अगर गिफ्ट करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा खुशहाली, सुख, समृद्धि लेकर आता है। तो दोस्तों, आज मैंने ये जो वीडियो बनाई है खास उन लोगों के लिए है जो गिफ्ट में अपने अपने चाहने वालों को कुछ ना कुछ देते रहते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसका नुकसान उन्हें भी और जिन्हें उन्होंने अपने चाहने वालों को, अपने पहचान, रिश्तेदारों को, दोस्तों को गिफ्ट दिया है, उन्हें भी उठाना पड़ता है। तो वीडियो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जरूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की जानकारियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।